अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आज जो हम फाइलम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थिस जो है, इसमें वर्ड प्लैटीहेल्मिन्थिस का मतलब होता है फ्लैट वर्म्स, यानी ऐसे वर्म्स, ऐसे कीड़े जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट जो है ना वो होती है। ये ऑर्गेनिजम्स या ये फ्लैट जो वर्म्स होते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं, बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन नहीं होती। इसके अलावा ये सॉफ्ट होते हैं और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस, यानी ऊपर नीचे दोनों से बिल्कुल ऐसे जो है चिपके हुए होते हैं। हैबिटेट की बात करेंगे, मस्कन की बात करेंगे, कहाँ पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, ज्यादातर इसमें से जो है ना वो क्या है, फ्री लिविंग है, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच नहीं है, किसी और जगह के साथ अटैच नहीं है, बल्कि फ्रीली मूव करते रहते हैं। एग्जाम्पल इसमें लेंगे हम प्लेनेरिया की, और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, यानी फ्री लिविंग जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। कुछ इसमें ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर यानी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कुछ इसमें एंडोपैरासाइट हैं। एंडोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं और उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं। इसमें ऐसे जो है मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनसाइड द गट एंड इनसाइड द ब्लड, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वो हो सकते हैं, ब्लड के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं, या फिर लिवर के अंदर, ह्यूमन बीइंग के गट में, उनके ब्लड में, या ह्यूमन बीइंग के लिवर के अंदर ये मौजूद हो सकते हैं। ये तीन हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं। इसमें टाइनिया सोलियम है, टैपवर्म के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, और फेशियोला हेपेटिका है, ये लिवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है, लिवर के अंदर जो है ये रहता है। और इसमें स्काइस्टोसोमा जो है ये ब्लड फ्लूक है जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड के अंदर जो है ना वो पाया जाता है। तो ये थे इनके हैबिटेट से डिफरेंट जगहों पे जो है ना हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में हो सकते हैं, मैरीन वाटर में हो सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर एंडोपैरासाइट के तौर पर ये ग्रो कर सकते हैं। सिमेट्री की बात करेंगे, इससे सिमेट्री होती है बाइलेटरल। बाइलेटरल जो है ना वो साइड को जो है वो कहा जाता है। बाइलेटरल की बात करें तो इसका मतलब है दो साइडें, यानी ऐसे एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग है तो हमारी बॉडी जो है ना वो बाइलेटरल जो है ना सिमेट्री हमारी बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के राइट साइड लेफ्ट साइड दो जो है ना हमारी साइड्स हैं। ऐसी पूरी बॉडी को जो है ना वो एक एंगल से अगर हम डिवाइड करें तो लेफ्ट और राइट जो है ना वो ऑर्गेनिज्म में बन रहे होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका लेफ्ट और राइट साइड होती है या जिनकी अपर एंड लोअर साइड बॉडी की होती है उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बाइलेटरल जो है ना वो सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो ये बाइलेटरल सिमेट्री जो है ना वो रखते हैं क्योंकि इनके अंदर लेफ्ट और राइट साइड भी बनती है और इनकी डोर्सल और वेंट्रल साइड भी बनती है, यानी एक साइड वो जो जमीन की तरफ और एक जो जमीन से ऊपर की तरफ उठी हुई। सेगमेंटेशन की बात करेंगे, इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड जो बॉडी होती है, उसमें कते नहीं बने होते, उसमें हिस्से नहीं बने होते। नेक्स्ट इसमें बॉडी सी आ जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी है इसकी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो तीन होती हैं, यानी जर्मिनल जो लेयर्स हैं जिनसे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स जो है ना बनने हैं, टिश्यूज जो है ना वो बनने हैं, वो तीन तरह की इसमें लेयर्स होती हैं, तीन तरह की तहें होती हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक जो इसमें लेयर्स हैं, एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है, जिससे पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो डिराइव होते हैं। अगर डिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो उनमें सिर्फ दो तहें होती हैं, एक एक्टोडर्म होती है और एक एंडोडर्म, लेकिन इनके अंदर एडिशनल लेयर है मेसोडर्म, इसलिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है कि इनके सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। ये एसिलोमेट है, मतलब सिलोम इनके अंदर जो है वो नहीं है। तो एसिलोमेट जो है वो सिलोम ना होने का, यानी बॉडी कैविटी जो है वो मौजूद ना होने का क्या मतलब है कि इनके अंदर एक लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो पाया जाता है जिसको पेरेन्काइमा कहते हैं, और ये स्पेस को फिल कर देता है बिटवीन बॉडी वॉल एंड बॉडी ऑर्गन। बॉडी वॉल के अंदर और बॉडी ऑर्गन के अंदर जो खाली जगह है वो भरी हुई नहीं है, मतलब खाली जगह होगी तो उसको हम कहेंगे कि ये सिलोम है, लेकिन इसमें सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि बॉडी वॉल को और बॉडी ऑर्गन से दरमियान में जो खाली जगह होनी थी वो भर गई है, किसी वजह से पेरेन्काइमा जो है कनेक्टिव लूज जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इनकी वजह से। तो ऑर्गेनाइजेशन इनमें किस तरह की होगी, ए सिलोमेट है, बगैर सिलोम के हैं। फिर इनकी सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन की बात करेंगे, ये दोनों सिस्टम ही इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन जो है ये दोनों ही इनके अंदर किस तरह से होगी, या डिफ्यूजन के जरिए से, एक जगह से दूसरी जगह जो है गैसेस वगैरह डिफ्यूज होती हैं और जो है बॉडी फ्लूइड भी डिफ्यूज होते हैं। ऐसे ही इसमें जो है एब्जॉर्प्शन जो होती है
कंपोनेंट्स थी वो बॉडी वॉल के थ्रू जो है ना वो मुमकिन होगी, लेकिन प्रॉपर टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम और प्रॉपर टाइप का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इनके अंदर क्या है, मिसिंग है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसका। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है मुश्तमिल होता है, इसमें एक पूरा नेटवर्क होता है ट्यूब्यूल्स का, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रिडियम पर मुश्तमिल है, और प्रोटोनेफ्रिडियम में बहुत सारी जो है ब्रांचेस होती हैं, नंबर्स ऑफ ब्रांचेस हैं, और हर एक जो है उसके एंड पे एक बल्ब लाइक जो है वो सेल बनता है। यानी जो ये ब्रांचेस आ रही हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, इनके एंड पे जो है वो क्या होगा, एक बल्ब की तरह का जो है ना वो सेल होगा। इस सेल को कहा जाता है फ्लेम सेल। और फ्लेम सेल जो है इसको ये जो नेमिंग है वो क्यों की गई है, फ्लेम सेल क्यों कहते हैं इसको, शोलानुमा सेल क्यों कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सीलिया है, पूरा एक गुच्छा है, टफ्ट ऑफ सीलिया है। और ये सीलिया जब इसमें वेस्ट फ्लूइड जो है उसको इसने प्रोपेल करना है तो ये सीलिया ऐसे बीट करते हैं, इस तरह से ये फ्लिकर जो फ्लेम होता है, यानी एक टिमटिमाता हुआ शोला जब हवा पड़ती है शोले के ऊपर तो जिस तरह वो टिमटिमाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये सीलिया का जो बंच है या गुच्छा है, ये भी इसमें से जब फ्लूइड गुजरता है तो इसकी मूवमेंट भी बिल्कुल वैसे ही नजर आती है। इसी मुनासबत से इसको कहा जाता है फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स जो है इन्होंने क्या करना है, सारा वेस्ट मटेरियल जो है प्रोपेल कर देना है, भेज देना है कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ये जो ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है, इस ट्यूब्यूल के अंदर अंदर जो है वो गुजरते हुए जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा फिल्टर हो जाता है, और वेस्टेड फिल्टर जो मटेरियल होगा उसको फिर रिलीज करवाया जाता है आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ पोर। एक सुराख होता है जिसको नेफ्रिडियो पोर्स जो है वो कहा जाता है। तो इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडियल जो है वो सिस्टम इस तरह से वर्किंग करता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है, सीएनएस है, और पूरा नेटवर्क न्यूरॉन्स का इसमें मौजूद है। और 2 इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया है, यानी हेड वाले रीजन के अंदर 2 इसके अंदर जो है ये सेरिब्रल गैंग्लियंस हैं जो एक्ट करते हैं एज ब्रेन। और ये गैंग्लिया जो है ये आगे अटैच हो जाते हैं इसमें लॉन्गिट्यूडनल जो इसमें आ रही हैं ये नर्व कोड, ये लंबाई के रुख जो है ना वो आ रही हैं, ये सी लॉन्गिट्यूडनल नर्व जो है वो कॉर्ड्स आ रही हैं। और ये नर्व कॉर्ड जो लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं ये फिर इस तरह से जो है ये ट्रांसवर्स ब्रांचेस में भी डिवाइड होकर पूरी बॉडी के अंदर ये पूरा एक सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम बनाता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन भी पाया जाता है जिसको आई स्पॉट कहा जाता है, और ये आई स्पॉट जो है ये लाइट की डायरेक्शन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए होता है। ये भी एंटीरियर एंड यानी ये हेड और ब्रेन वाले रीजन की तरफ पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं 2 तरह की रिप्रोडक्शन जो है ना वो करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जल्दी इसमें जो है फिशन का मैकेनिज्म पाया जाता है, यानी बॉडी जो है वो टूट फूट जाती है, लाइक टैपवर्म है तो उसके सेगमेंट्स उससे टुकड़े छोटे छोटे अलग हो जाते हैं, यही टुकड़े जो है आगे इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो करने में मदद जो है वो देते हैं। रीजनरेशन का मैकेनिज्म है, जब ये बॉडी टूट जाती है तो टूटने के बाद हर एक टुकड़ा रीजनरेट करता है, अपने आप को मुकम्मल कर लेता है। इवन अगर हम बात करें प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया को आप सेंटर से डिवाइड कर दें तो ये दुम वाला हिस्सा, ये इसका सर वाला हिस्सा, हर एक हिस्से के अंदर एबिलिटी है कि यह नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है बाय दी फिनोमिना ऑफ रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाई जाती है, और जो जिन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद होती है वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल होने का मतलब है एक ही एनिमल की बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी उसी में है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसी में, दोनों पार्ट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों तरह के गेमीट्स की फ्यूजन प्रोडक्शन भी करेगा, फ्यूजन भी करवाएगा, और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है ना उनकी प्रोडक्शन भी करेगा। तो रिप्रोडक्शन दोनों तरीकों से इसके अंदर रिपोर्टेड है। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस।